कुछ ऐसे भूतिया घटनाएं जिनके कारण अब वो घर एक हॉन्टेड जगह बन चुकी है। विनचेस्टर हाउस एक ऐसा घर जिसके अंदर रहने वाली फैमिली मिस्टीरियस तरीके से मारी गई और बस बच गई उनकी बड़ी बेटी जो वहां से भाग गई। 1865 से लेकर 1881 तक विनचेस्टर की फैमिली मेंबर मर रहे थे और उसका कोई भी कारण नहीं मिल रहा था। उनकी बड़ी बेटी वो घर छोड़कर चली गई। जब वहाँ दूसरी फैमिली रहने आती है फिर से मौत का सिलसिला चालू हो गया, जिसके कारण ये घर हॉन्टेड हो गया। जो भी फैमिली इस घर के अंदर रहने आती है तो वो बच नहीं पाती। अब ये घर पहले से ही श्रापित था या फिर कुछ और, ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सबसे खतरनाक और डरावना घर माना जाता है क्योंकि जब वो घटना घटी तो उसके बाद से ही इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो गई थी। बात है 1912 की, जब 8 जन एक ही घर के अंदर मरे पड़े मिले और जब इस बात की छानबीन करी गई तो पता चला कि 8 जनों को एक कुल्हाड़ी से मारा गया है, वो भी बेरहम तरीके से। मिस्टीरियस बात तो ये थी कि 8 जनों में से 2 जन पड़ोसी थे जो एक ही घर में मरे पड़े मिले, पर उसके बाद से ही उस घर में कुछ अजीब अजीब आवाजें आना चालू हो गई थी। भानगढ़ किले का जो राजा था उसे कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह श्रापित है और उसी के चलते वहाँ के राजा ने एक तांत्रिक से मदद ली। उस तांत्रिक की काली शक्तियों की मदद से उन भूता एंटिटीज को उसने कैद कर लिया और तांत्रिक ने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस महल पर कोई आँच नहीं आएगी। और जब वो तांत्रिक मर गया तो उसकी वजह से ये किला हॉन्टेड माना जाता है। बॉर्डन हाउस में 2 लोग रहते थे। वो 2 लोग अचानक ही मारे गए। सब लोगों ने ये सोचा कि वो लोग मारे गए किसी बीमारी की वजह से, पर सच तो कुछ और ही था। वो 2 लोग ब्लैक मैजिक जैसे रिचुअल्स का इस्तेमाल करते थे और उसी के चलते उनका घर हॉन्टेड हो गया था और शायद ये हो सकता है कि उन काली शक्तियों ने इन 2 लोगों को मार डाला। 1992 से लेकर आज तक ये घर अबेंडेंड है। जो भी इस घर में जाता है वो लौट कर कभी भी नहीं आता। 1825 में जितने भी लोग थे वो सब लोग गायब हो गए वहां से। अब वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। माना जाता है कि उनके गांव पर किसी ने श्राप दे दिया था जिसके कारण वो लोग कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। और आज भी उस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिसके कारण लोग डरते हैं उस गांव में जाने के लिए। ये थे कुछ ऐसे घर या फिर कुछ ऐसी जगह जिनके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण लोग वहां पे जाने के लिए डरते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सतर्क रहे और सावधान रहे।